तो जेल में बंद रहते हुए बाहर बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने वाला लॉरेंस बिश्नोई क्या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में एक पॉलिटिकल पार्टी ने लॉरेंस को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। यहां तक कि इतना ही नहीं, बिश्नोई भी की ओर से सब खबर निकल के सामने आ रही है कि जहां पे बिश्नोई भी चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी पूरी कर रहा है। तो क्या अब बिश्नोई राजनीति में भी दांव आजमाने की तैयारी कर रहा है? रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दहशत का बादशाह बनेगा नेता, लॉरेंस को मिला टिकट का ऑफर। महाराष्ट्र से मैदान में उतारने की तैयारी। बाबा सिद्दीकी की सीट, लॉरेंस दावेदार। सलमान खान से लॉरेंस मांगेगा वोट। माफिया, हत्यारा, खूंखार गैंगस्टर और ना जाने किस किस नाम से उसे बुलाया जाता है, लेकिन अब उसे चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई को एक चुनावी दल ने चुनावी मैदान में उतरने का ऑफर दिया है। जी हां, करीब 3 दिन पहले ही रिपब्लिक भारत पर बातचीत के दौरान जिस सियासी दल ने ये इशारा दिया था, वो लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देना चाहता है। अब उस पर मुहर भी लगा दी गई है। आधिकारिक तौर पर चुनावी ऑफर लेटर के साथ ऐलान भी कर दिया गया है। मुंबई से चुनाव लड़ेगा लॉरेंस। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि उत्तर भारतीय विकास सेना की तरफ से हमने रिटर्निंग ऑफिसर बांद्रा वेस्ट के इलेक्शन ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दिया हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई भैया बांद्रा वेस्ट से उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रत्याशी बनकर चुनाव भी लड़ेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम साबरमती जेल दोबारा भेजेंगे ताकि भैया चुनाव का फॉर्म भरकर वापस भेजें और ये चुनाव लड़ा जाए और हम उनको जिता के रहेंगे। पूरे कार्यकर्ता जोश में है, उल्लास में है। जरा कल्पना कीजिए कि नामी गैंगस्टर लॉरेंस अगर चुनाव लड़ता है तो क्या होगा, वो भी उस सीट से जहां बाबा सिद्दीकी चुनाव लड़ते रहे हैं और विधानसभा में पहुंचते रहे हैं, उसी सीट से जहां के सलमान खान वोटर है। उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी ने ऐलान किया कि लॉरेंस बिश्नोई को बांद्रा पश्चिम सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। नामांकन फॉर्म खरीद साबरमती जेल में बंद लॉरेंस को भेजा है। पार्टी ने चुनाव लड़ने की जानकारी रिटर्निंग अफसर को भी दी है। अब जरा बांद्रा पश्चिम सीट का इतिहास भी जान लीजिए। ये वही विधानसभा सीट है जहां से बाबा सिद्दीकी 3 बार विधायक बने थे और वही इलाका है जहां से उनकी हत्या हुई। इसी सीट पर सलमान खान अपना वोट डालने भी पहुंचते हैं। बांद्रा पश्चिम सीट की बात करें तो 2019 और 14 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के आशीष शेलार चुनाव जीते थे। इससे पहले साल 2009 में, साल 2004 में और 1999 के विधानसभा चुनाव में बाबा सिद्दीकी चुनाव जीतते रहे हैं। लॉरेंस को चुनाव लड़ने के इस ऑफर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को एक अलग ही चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब सबकी निगाहें लॉरेंस के जवाब पर टिकी है, लेकिन सवाल है कि क्या एक नेता का तथाकथित हत्यारा और हीरो के खिलाफ खड़ा गैंगस्टर लॉरेंस आज हीरो बन चुका है, और अगर वो चुनावी दंगल में उतरता है तो क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये बड़ा सवाल कि जब लॉरेंस चुनावी दंगल में उतरेगा तो क्या होगा, और इसके साथ साथ टिकट के लिए आखिर लॉरेंस को चुना क्यों गया है, ये अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद वो लगातार चर्चाओं में है। हिरण की हत्या, सलमान को धमकी को लेकर के, इस मामले को लेकर के भी अब वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में है। तो इसके साथ साथ भारतीय विकास पार्टी मराठी वर्सेस गैर मराठी मुद्दे उठा रही है। ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है। पार्टी को लगता है कि लॉरेंस को इस मुद्दे पर जीत मिल सकती है, और ये भी एक वजह निकल कर के सामने आ रही है। लॉरेंस अगर चुनाव लड़ता है तो यहां से जीतना आसान नहीं होगा, ये भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सीट बेहद अहम हो जाती है। और ये तमाम वो कारण है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि लॉरेंस को यहां पर टिकट दिया जा सकता है, और टिकट दिया जाता है तो क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। तो क्या एक और नेता चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है? हालांकि तभी साफ हो पाएगा जब लॉरेंस का जवाब सामने आएगा। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई आज एक गैंगस्टर खौफ का नाम है, वो एक लॉ का छात्र भी रहा। तो यहां तक लॉरेंस बिश्नोई कैसे पहुंचा, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
जिस लॉरेंस को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है, जेल में बंद जिस लॉरेंस को नॉमिनेशन फॉर्म के साथ टिकट का ऑफर भेजा जा चुका है, वो हिंदुस्तान में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। लॉरेंस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। उसके गुर्गों ने मूसेवाला, फिर सुखदेव गोगा मेडी और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या कर सनसनी फैलाई। उसे ही अब चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। लॉ की पढ़ाई कर रहा छात्र कॉलेज की राजनीति में उतरा, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले सालों में यह देश का डॉन नंबर 1 बन जाएगा। पहले कॉलेज के चुनावों के झगड़े से होता हुआ वो दाऊद को चैलेंज करने वाला डॉन बन गया, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? लॉरेंस गैंग का दायरा दिनों दिन बढ़ता गया। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के बाद इसकी मुंबई पर नजर है। मारपीट, धमकी और फिरौती जैसे क्राइम से इसने शुरुआत की। फिर ये ड्रग सप्लाई, हथियार तस्करी करने लगा। लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान, पंजाब में ज्यादातर गैंगस्टर से जेल में मिलकर अपना नाम बना लिया था। उसकी नजर दिल्ली और मुंबई में गैंग को बढ़ाने की थी। इसके लिए उसने मुंबई और दिल्ली में कई गैंगस्टर से संपर्क किया और वहां भी खौफ का चेहरा बन गया। फिलहाल वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे कई वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुंबई में अपनी धमक बनाकर लॉरेंस भी दूसरा दाऊद बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा नहीं है जब पहली बार लॉरेंस बिश्नोई चुनावी मैदान में दांव आजमाने जा रहा है। इससे पहले भी कई बड़े बड़े गैंगस्टर्स चुनाव लड़ चुके हैं और सत्ता में जाकर के बैठ चुके हैं, लेकिन आखिर उनकी फहरिस्त कितनी लंबी है जरा ये भी जान लीजिए। देखिए, बात करते हैं गैंगस्टर उम्मीदवार बना, जब वो था पहला अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से खड़ा हुआ था, चुनाव लड़ा था और राजनीति में अपना दाव आजमाया था। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत भी गया था। सोचिए जरा सा, चुनाव लड़ता भी है, चुनाव जीत भी जाता है। 1996 में फूलन देवी यूपी की मिर्जापुर सीट से चुनाव जीती थी, चुनाव में खड़ी हुई और जीत हासिल की थी। पहली बार मुलायम सिंह यादव ने टिकट दिया था। लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ेगा तो जीत पाएगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये गैंगस्टर है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये उनका भाई है, बड़ा भाई है और ये अच्छा काम कर रहा है। ऐसे में चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है।